आज का हमारा टॉपिक है कोण, एंगल। तो आइए हम देखते हैं एंगल क्या होता है। जिस झुकाव पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण कहते हैं। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए देखिए, एक रेखा ए बी और दूसरा बी सी, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये क्या कोण बन रहा है। ठीक है, रेखा ए बी बी सी दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बन रहा है, ये एंगल, ये थीटा मान लीजिए। क्लियर? कोण की माप को अंशों में व्यक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कोणों के प्रकार एवं उनके गुण। कोणों के प्रकार एवं उनके गुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर? जैसे ए देख लीजिए, कोण ए बी सी, ये जो कोण है ना, ये 90 अंश से कम है तो ये कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्लियर? आइए हम देखते हैं कि समकोण, राइट एंगल क्या है, या राइट एंगल किसको कहते हैं। देखिए, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, जब किसी सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा लंबवत आकर मिलती है तो इस प्रकार बना कोण समकोण कहलाता है। जैसे ए मान लीजिए बी सी कोई रेखा है और इस रेखा पे ए वाला रेखा ए और बी बिल्कुल लंबवत आके मिला हुआ है तो क्या आपका समकोण बना रहा 90 डिग्री का। क्लियर? अब हम देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। और हम देखते हैं रिज कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। जैसे ये लाइन है, एक कोई रेखा ए बी है, इस पे ये जो कोण बन रहा है 180 अंश का, ये क्या सरल कोण हो गया। क्लियर? इसको इस तरह से भी कहते हैं, दो समकोण के बराबर के कोण को सरल कोण कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं बृहद कोण। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। अब इस देखिए, ये जो कोण बन रहा ना, ये 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है तो इसमें एक कोण क्या हो गया आपका, बृहद कोण हो गया। क्लियर? अब हम देखते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ये जो 360 अंश का कोण बन रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट कोण है। आइए हम देखते हैं संलग्न कोण या आसन्न कोण। संलग्न कोण या आसन्न कोण क्या होता है, ये देखते हैं। किसी दी गई रेखा के एक ही शीर्ष पर भुजा के दोनों ओर बने कोण को संलग्न कोण कहते हैं। किसी दी गई रेखा, ये कोई रेखा है और इसके दोनों ओर सेम शीर्ष पे, सेम शीर्ष, इसके दोनों ओर बने कोण को संलग्न कोण कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, दो कोण संलग्न होंगे यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। ये दोनों जो एंगल है ये संलग्न है क्योंकि इनका जो शीर्ष है ना वो एक ही है। ठीक है, इनका जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही है। क्लियर? और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनकी कोई भी एक भुजा वो कॉमन होनी चाहिए। देखिए एक भुजा जो है ना, यदि हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो दोनों एंगल में ए वाला जो भुजा आप देख रहे हैं ना,
ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, और दूसरा एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्लियर? तभी वो क्या है, संलग्न कोण कहलाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। देखिए, यदि दो आसन्न या संलग्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए तब और कोण रेखीय युग्म कहलाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई कोण है और ये कोई कोण, ये दोनों का योग 180 अंश हो तो हम क्या है उसको कहेंगे रेखीय युग्म। क्लियर? कोण बी सी ए और कोण ए सी डी, कोण बी सी ए एंड कोण ए सी डी, ये क्या है, रेखीय युग्म है। क्या? रेखीय युग्म। क्लियर? आइए हम देखते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 60 अंश का पूरक 30 अंश हुआ और 70 अंश का पूरक 20 अंश हुआ। क्लियर? अब हम देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 110 अंश दे दिया, ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका संपूरक क्या होगा, तो 110 का संपूरक क्या होगा, 70। ऐसे मान लीजिए कि 100 अंश दे दिया, ठीक है, 100 अंश दे दिया, अब पूछ रहा है कि इसका संपूरक कोण बताइए, तो 180 में से 100 घटा देंगे, बचेगा कितना, 80। तो 80 क्या, 100 का संपूरक कोण 80 अंश। क्लियर?